क्या आप उस चुपचाप दर्द को जानते हैं जब आपके चारों ओर हर कोई किसी को पा लेता है और आप अकेले रह जाते हैं? जब आप सोशल मीडिया खोलते हैं और एक और जोड़ा बनता हुआ देखते हैं, एक और शादी का प्रस्ताव देखते हैं, एक और प्रेम कहानी जो आपकी नहीं है, तो आपके सीने में एक कसन महसूस होती है। आप गिनती ही खो चुके हैं कि आपने कितनी बार यह दिखावा किया है कि सब कुछ ठीक है, जब कोई पूछता है कि आप अभी भी अकेले क्यों हैं, जैसे आप में ही कुछ गड़बड़ हो, जैसे कोई आपको चुनने लायक ही नहीं समझता। ऐसी रातें होती हैं जब आप छत को घूरते हैं और सोचते हैं कि क्या ईश्वर आपको भूल गए हैं, क्या आशीर्वादों की सूची में आपका नाम खो गया है, क्या आपको छोड़कर हर किसी को प्यार का वादा मिला है। और सबसे बुरी बात, अकेलापन खुद नहीं है, बल्कि यह एहसास है कि आप पीछे छूट गए हैं जबकि बाकी सबकी जिंदगी आगे बढ़ रही है। यह महसूस करना कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, कि शायद आप पर्याप्त अच्छे, पर्याप्त सुंदर, पर्याप्त दिलचस्प नहीं है। यह अकेले वह बोझ उठाना है जबकि हर कोई आपको खोखली सलाह देता है, जैसे आपने कोशिश नहीं की हो, जैसे आपने प्रार्थना नहीं की हो, जैसे आपने खुद को तैयार नहीं किया हो। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप जो कुछ भी झेल रहे हैं वह परित्याग नहीं है? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ईश्वर ने आपको संयोग से अकेला नहीं छोड़ा है, बल्कि इसलिए क्योंकि आप एक ऐसी परीक्षा से गुजर रहे हैं जिसे केवल चुने हुए लोग ही सहन कर सकते हैं? आज मैं आपके लिए एक ऐसा सच लेकर आया हूं जो इस प्रतीक्षा को देखने के आपके तरीके को पूरी तरह से बदल देगा, जो इतनी दर्दनाक रही है। ईश्वर आपको अकेला क्यों रहने देता है जबकि दूसरे इतनी आसानी से किसी को पा लेते हैं? ऐसा क्यों लगता है कि आपके आसपास हर कोई उस प्रेम कहानी को जी रहा है जिसकी आप इतनी चाहत रखते हैं, जबकि आप इंतजार करते रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता? मेरी बात ध्यान से सुने। जो आप अनुभव कर रहे हैं वह दंड नहीं है, यह दैवीय उपेक्षा नहीं है, यह इस बात का संकेत नहीं है कि ईश्वर की नजर में आप कम प्रिय या कम महत्वपूर्ण हैं। आप जो अनुभव कर रहे हैं वह अलगाव की एक प्रक्रिया है। ईश्वर आपको अकेला रख रहे हैं क्योंकि वह आपको एक ऐसी चीज के लिए तैयार कर रहे हैं जिसका अनुभव ज्यादातर लोग कभी नहीं कर पाएंगे। वह आपके जीवन के उन क्षेत्रों में आपको आकार दे रहे हैं, परिष्कृत कर रहे हैं और मजबूत कर रहे हैं जिनका मजबूत होना जरूरी है, इससे पहले कि आप उनके द्वारा आपके लिए दिए गए वादे का बोझ उठा सकें। और मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाने जा रहा हूं कि इसका क्या मतलब है। पहला सत्य जो आपको समझना जरूरी है वह यह है, ईश्वर आपको उन रिश्तों से बचाने के लिए अकेला रखता है जो आपकी नियति को नष्ट कर देंगे। आप सोचते हैं कि आप इसलिए अकेले हैं क्योंकि ईश्वर आपको भूल गया है, लेकिन वास्तविकता यह है कि ईश्वर आपको इसलिए अकेला रखता है क्योंकि वह आपसे इतना प्यार करता है कि वह आपको गलत व्यक्ति से जुड़ने नहीं दे सकता। बाइबल हमें नीति वचन अध्याय 19 पद 14 में दिखाती है कि घर और संपत्ति माता पिता से विरासत में मिलती है, लेकिन एक समझदार पत्नी प्रभु की ओर से मिलती है। इसका मतलब है कि सही रिश्ता वह चीज नहीं है जिसे आप मानवीय प्रयास से हासिल करते हैं, यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप जबरदस्ती करके होता है, यह ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए आप सौदा या जोड़ तोड़ करते हैं। यह कुछ ऐसा है जो सही समय पर सीधे परमेश्वर के हाथों से आता है, और जब तक वह समय नहीं आता ईश्वर आपकी रक्षा करते हैं। वह आपको स्वयं से, आपके आवेगपूर्ण चुनावों से, आपकी उस बेताब अकेलेपन से बचाते हैं जो आपको अकेले न रहने के लिए कुछ भी स्वीकार करने पर मजबूर कर देगा। सोचिए कि कितनी बार आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ लगभग जुड़ ही गए थे जो सतह पर सही लगता था, लेकिन आपके भीतर कुछ पवित्र आत्मा की वह शांत आवाज ने आपको रोक दिया। कितनी बार आप किसी ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित हुए हैं जिसे आपके आसपास के सभी लोग पसंद करते थे, लेकिन ईश्वर ने उस दरवाजे को इतनी स्पष्ट रूप से बंद कर दिया कि आपके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। यह अस्वीकृति नहीं थी, यह सुरक्षा थी। ईश्वर ने वह देखा जो आप नहीं देख सकते थे। उन्होंने देखा कि वह व्यक्ति आपकी शांति छीन लेगा, आपको आपके उद्देश्य से भटका देगा, आपको दर्द के ऐसे चक्रों में बांध देगा जिनसे मुक्त होने में सालों लग जाएंगे। उसे पता था कि उस रिश्ते की कीमत आपके बस से ज्यादा होगी, और क्योंकि वह आपसे प्यार करता है, क्योंकि आप चुने हुए हैं, क्योंकि आप एक ऐसा ध्येय लेकर आए हैं जिसके साथ समझौता नहीं किया जा सकता, इसलिए उसने आपको अकेला रखा, क्रूरता से नहीं बल्कि दया से। और अब मैं एक पल के लिए रुककर सीधे आपसे बात करना चाहता हूं जो इसे देख रहे हैं। मैं जानती हूं कि ऐसे समय आते हैं जब आप अपने जीवन को देखते हैं और समझ नहीं पाते कि यह आपके लिए इतना कठिन क्यों लगता है जबकि दूसरों के लिए यह इतना आसान है। मैं जानती हूं कि आप ऐसे सवाल संजोए हुए हैं जिनका आपके आसपास कोई जवाब नहीं दे सकता, और आपने अकेले में उतनी बार रोया है जितना आप स्वीकार करना चाहते हैं। तो मेरी एक मदद करें, अभी कमेंट्स में आएं और यह लिखें, ईश्वर मेरी रक्षा कर रहे हैं। बस, ईश्वर मेरी रक्षा कर रहे हैं। यह सरल लग सकता है, लेकिन जब आप उन शब्दों को लिखते हैं तो आप एक ऐसे सत्य की घोषणा कर रहे होते हैं जो आपके सफर को देखने के तरीके को बदलना शुरू कर देगा। आप इस झूठ को तोड़ रहे हैं कि आपको भुला दिया गया है, और यह स्वीकार कर रहे हैं कि इस सब में एक बड़ा उद्देश्य है। और आप जानते हैं क्या होगा? दूसरे लोग आपकी टिप्पणी पढ़ेंगे और वे भी कम अकेला महसूस करेंगे। आपका विश्वास आज किसी को जरूरत पड़ने वाली प्रोत्साहन हो सकता है। तो आगे बढ़ें, अभी टिप्पणियों में इसे लिखें, ईश्वर मेरी रक्षा कर रहे हैं, मैं हर एक को पढ़ूंगा। आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। दूसरा सत्य यह है, ईश्वर आपके भीतर एक ऐसी पहचान बनाने के लिए अकेलेपन का उपयोग करते हैं जो किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर न हो। ज्यादातर लोग ऐसे रिश्तों में प्रवेश करते हैं उस खालीपन को भरने की चाह में जो केवल ईश्वर ही भर सकते हैं। वे उस स्वीकृति के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की ओर देखते हैं जो उन्हें मसीह में अपनी पहचान से मिलनी चाहिए। वे उम्मीद करते हैं कि एक रिश्ता उनकी असुरक्षाओं को दूर कर देगा, उनकी समस्याओं को हल कर देगा और उनके जीवन को अर्थ देगा। और जब ऐसा नहीं होता, जब वह व्यक्ति उन पर रखी गई असंभव अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता, तो रिश्ता टूट जाता है। लेकिन आप अधिकांश लोगों की तरह नहीं हो सकते। आपको चुना गया है,
और ईश्वर आपको अकेला रख रहे हैं क्योंकि वह आपके भीतर कुछ ऐसा बना रहे हैं जो अधिकांश लोग कभी विकसित नहीं करते। एक ठोस गहरी जड़ें वाली पहचान जो बाहरी मान्यता पर निर्भर नहीं करती। एक सुरक्षा जो यह जानने से मिलती है कि आप किसी और के साथ कौन हैं, उससे पहले यह जानने से मिलती है कि आप परमेश्वर में कौन हैं। बाइबल हमें इफिसियों अध्याय 1 आयत 4 और 5 में दिखाती है कि परमेश्वर ने हमें संसार की नींव से पहले ही उनमें पवित्र और प्रेम में निर्दोष होने के लिए चुना था और हमें यीशु मसीह के द्वारा पुत्रों के रूप में गोद लेने के लिए पूर्व निर्धारित किया था। आपके अस्तित्व में आने से पहले ही आपको चुन लिया गया था। आपके सांस लेने से पहले ही आपसे प्रेम किया गया था। आपकी पहचान इस बात में नहीं है कि कौन आपको चुनता है, बल्कि इस बात में है कि किसने आपको सबसे पहले चुना। और यही वह पाठ है जिसे ईश्वर इस एकांत के समय में आपके हृदय पर उकेर रहे हैं। वह आपको सिखा रहे हैं कि उस स्वीकृति को उसी में खोजें जिसकी आप किसी दूसरे व्यक्ति से इतनी चाहत करते हैं। वह आपको दिखा रहे हैं कि आप उसमें पूर्ण हैं, आधे अधूरे नहीं।